नमस्कार। रसायन विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है रसायन विज्ञान संबंधी एक महत्वपूर्ण अवधारणा अम्ल, क्षार तथा लवण से संबंधित। तो आइए अपने मुख्य टॉपिक पर बात करते हैं। इसके पहले हम स्टाइकोकेमिस्ट्री और इसके अलावा हम बात कर चुके हैं भौतिक रासायनिक परिवर्तनों पर, हम एटम्स पर बात कर चुके हैं, हम रिएक्शंस पर बात कर चुके हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आज हम अम्ल क्षार संबंधी कुछ बात करेंगे और पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज के मुख्य टॉपिक पर चलते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसिड एंड बेस सबसे पहले, तो कुछ हम पहले बेसिक की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अम्ल, क्षार और लवण, ये तीन चीजें होती हैं, अम्ल, क्षार तथा लवण। आइए इस पे अब एक एक देख लेते हैं इन सबको। तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है, हम जानते हैं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इनको अम्ल कहा जाता है। आप समझ गए, खट्टे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है, क्योंकि इनमें अम्ल अम्ल को एसिड कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा एसिड। अम्ल को, क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं ये खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि एसिड होता है इनमें। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति को अगर कहा जाए तो अम्लीय कहा जाता है। आपने सुना होगा जब हम ज्योग्राफी में मिट्टी की बात करें तो हमने कहा था अम्लीय मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी होती है। तो अम्लीय क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन प्रकृति अम्लीय होती है, रासायनिक प्रकृति अम्लीय हो जाती है खट्टे पदार्थ के कारण। एसिड शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द था जिसमें एशिया, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्षार क्या होता है? सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है अगर बात की जाए तो क्षार का जो स्वाद होता है, बेस की बात कर रहे हैं हम, बेसिस, तो इसका कड़वा स्वाद होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षार कहलाते हैं। स्पर्श कैसा होता है? साबुन की तरह होता है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है, यानी कड़वी प्रकृति होती है। आपने मृदा के बारे में भी हमने ये शब्द पढ़ा था। तो क्षार, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। तो जो क्षार होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, याद रखिएगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। आइए कुछ आम क्षारकों की बात कर लेते हैं। इसमें पहले हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक घुलनशील क्षारक होता है, जल में घुल जाता है। दूसरा हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैपिटल ओ है, कैपिटल के है, कैपिटल ओ है, कैपिटल एच है। आपका अगला क्षारक हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगला क्षारक हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारक जो है जल में घुलनशील है। ये किसके? क्षारक के उदाहरण है। ये हमने एसिड पे पहले बात की थी, फिर हम क्षार पे बात कर ली। आइए क्षारकों की कुछ और बात कर लेते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं कुछ और। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता पर बात कर लेते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न अम्ल या क्षार की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या आपका हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूचक को क्या कहते हैं? पीएच स्केल। हमने शुरुआत में बात की थी, हम पीएच स्केल की बात करेंगे। ये एक सूचक होता है जो अम्ल क्षार के बारे में बताता है। तो जो पीएच स्केल होता है, आइए पीएच स्केल को देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। ये पीएच स्केल है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है? ये 7 है। ये इसकी रीडिंग होती है 0 से 14 तक। ये इसकी रीडिंग होती है जो पीएच स्केल होती है। तो पीएच स्केल में जो 0 होता है ये अति अम्लीय को बताता है, अति अम्लीय चीजों को बताता है। और ये अति क्षारीय चीज को बताता है, मतलब बहुत ज्यादा कड़वी चीज होगी, अति क्षारीय। तो इस तरीके से। और 7 होता है,
ये उदासीन प्रकृति को बताता है, उदासीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे शुद्ध जल उदासीन होता है, यहाँ पे शुद्ध जल आ जाएगा इसका उदाहरण। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है जो शुद्ध जल होगा। प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन धारण करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसके उदाहरण कुछ हो जाएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा, और इसमें कुछ और अम्ल भी हो जाएंगे जो संबंधित होंगे आपके अति अम्लीयता से। इनका 0 होता है पीएच स्केल का मान। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कुछ दुर्बल अम्ल भी होते हैं जो कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल। प्रबल क्षार क्या होते हैं, प्रबल क्षार, इनमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड की आयन उत्पन्न करते हैं ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा इसका उदाहरण। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसमें कुछ दुर्बल क्षार भी होते हैं जो कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इसमें हो जाएगा NH4OH यानी अमोनिया संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों को सूचक कहते हैं। ठीक है, ये पीएच स्केल से पता चल जाता है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थों को विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। इसमें आपने सुना होगा उदाहरण लिटमस पेपर, और भी इसके उदाहरण होते हैं। क्षारक व अम्ल को पहचानना, हल्दी होता है, गुड़हल की पंखुड़ियां होती हैं, आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं जो आपको बता देते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो आइए कुछ ऐसी बात करते हैं ऐसी चीजों पर। तो हमने एसिड की बात की है, कुछ अम्ल हैं जो कहाँ पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं, उदाहरण के रूप में प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न बनती है, इसलिए हमको इनका पता होना चाहिए। तो ऐसा ही एक अम्ल है पहला, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, सिरका। इसी तरह फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। आपको पता है लाल चींटी काट ले तो आपको बहुत देर तक जलन होती है, दर्द होता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका नींबू कुल के सिट्रस फल। नींबू कुल के जो फल होते हैं, सिट्रस फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऐसा ही एक अन्य अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल हम बचपन से जानते हैं दही में पाया जाता है, क्योंकि दही खट्टा होता है, तो खट्टे होने का अर्थ ये कि इसमें अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल हो गया। इसके अतिरिक्त और कुछ अम्ल हैं जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल ये पाया जाता है पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल भी एक महत्वपूर्ण है, आपने सुना होगा, स्कर्वी नामक रोग भी होता है विटामिन सी की कमी से। तो एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा हमें लेनी होती है, सही हो जाता है। इस किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। और जो सिट्रस फल, रसदार फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाया जाता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एस्कॉर्बिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल भी होता है एक, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है इमली में, अंगूर में, कच्चे आम आदि में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो ये अंगूर का याद रखिएगा, अंगूर में एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप सब याद रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए कुछ क्षारकों की बात कर लेते हैं। तो मिनरल एसिड ये देख रहे हैं आप, इसमें प्योर वाटर हो जाएगा जिसका 7 होता है पीएच मान। आप इसमें से देखेंगे तो इस तरफ देखेंगे तो आपको एसिड मिलते जाएंगे, और इस तरफ देखेंगे तो क्षार मिलते जाएंगे। इसमें आप देखेंगे जो यूरिन होता है, यूरिन और जो मिल्क होता है, इनका लगभग पीएच स्केल मान होता है 6 होता है। इसके अलावा कॉफी जो होता है, बियर होता है, इसका पीएच मान 5 होता है। टमाटो जूस का जो मान होता है इसको 4 होता है। विनेगर का 3 होता है। गैस्ट्रिक एसिड का मान 2 होता है। आप देखेंगे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मान क्या होता है, -1 तक चला जाता है, यानी बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज्यादा अम्लीयता होती है। आप देखेंगे ओशन वाटर जो होता है यानी समुद्र का जल, इसका पीएच मान होता है 8 होता है।
और ये क्या होते हैं, बेस की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम क्षार होते हैं, ये क्षारीय होता है जो समुद्र का जल होता है। इसमें आप देखेंगे जो साबुन होता है ये भी क्षारीय होता है, अमोनिया भी क्षारीय होता है, ब्लीच और लाई ये सब भी क्षारीय पदार्थ होते हैं। पीएच स्केल इनका 7 से ऊपर होता है क्षारीय का, और जो एसिड होते हैं, अम्लीय होते हैं, इनका पीएच स्केल 7 से कम होता है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में समझा। आइए कुछ आगे समझते हैं। हमने एसिड के बारे में समझा, H2SO4, HCl ये सब हार्ड एसिड होते हैं, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक एसिड। इसके अलावा कुछ वीक एसिड भी होते हैं, इसमें आप देखेंगे तो कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा और भी अन्य। आइए क्षारों की बात कर रहे थे, तो क्षार हम देख चुके हैं जो कड़वे होते हैं, स्वाद में उनको क्षार कहते हैं। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन को ये रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से क्षार को हम देखते हैं। तो आइए कुछ क्षारकों की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्षारक हो जाएगा कैल्शियम, एक क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साइड। तो ये क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी होता है। पूछ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी निम्न में से किस क्षारक का नाम है, तो ये आपको जवाब देना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसका सूत्र देखेंगे तो इसके माध्यम से भी समझ जाएंगे इसको। दूसरा होता है खिड़की, कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, जो हम जानते हैं अपमार्जक होते हैं, सफाई करने वाली, इनको क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से साबुन हो जाएगा। साबुन का एक रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है साबुन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं साबुन को, ठीक है, याद रखिएगा। दूध या मैग्नीशियम जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये कुछ क्षारकों के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हमने इसके बारे में बात की। इसके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण लेते हैं क्षारकों के। तो आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कोष्टक है, याद रखिएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसी की हमने बात की थी, इसी को चूने का पानी बोलते हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NH4OH, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बेस के बारे में देखा। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और कुछ होते हैं नॉर्मल बेस होते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस के उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें वीक बेस भी होते हैं, जैसे अमोनियम इज अ एग्जांपल ऑफ वीक बेस, यानी ये कमजोर क्षार होता है। तो ये हमने दो चीजों को देखा जो हमारे संबंधित थी आज के इस लेक्चर से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो लवण भी इसके अलावा एक मुख्य टॉपिक है, ठीक है। तो लवण का निर्माण कैसे होता है, साल्ट, इसको हिंदी में लवण बोलते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण एवं जल भी निर्मुक्त होता है, लवण एवं जल भी निर्मुक्त होता है। तो आइए लवण कुछ टाइप के होते हैं, आइए इन लवणों की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक लवण होता है उदासीन लवण, उदासीन लवण। इसमें क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार होता है जो उदासीन लवण होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं। इसका पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल उदासीन होता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड, और इसका हो जाएगा CaSO4, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो जाएगा उदासीन लवण का। इसी तरीके से होता है अम्लीय लवण, होता है अम्लीय लवण। ये क्या होता है, ये प्रबल अम्ल, अगर अम्ल प्रबल है और जो क्षार है, ये क्षार ये दुर्बल है, तो इससे क्या होता है, इससे अम्लीय लवण बनता है, अम्लीय लवण बनेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से एक क्षारीय लवण भी हो जाएगा, क्षारीय लवण। इसमें से ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, क्षार तत्व प्रबल होगा और अम्ल तत्व दुर्बल होगा, तो इसमें आप देखेंगे क्षारीय लवण प्राप्त होगा। ये आपका इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान होगा 7 से कम,
पीएच मान 7 से कम होगा, जबकि इसका पीएच मान क्या होगा, इसका होगा 7 से अधिक होगा पीएच मान। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्षारीय लवणों को। इसके उदाहरण हो जाएंगे CaCO3 और भी अन्य उदाहरण है इसके। तो ये सब याद रखिएगा। जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको कहा जाता है साधारण नमक। जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन के साथ इस्तेमाल भी करते हैं। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8। तो उससे ये हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे रॉक साल्ट भी एक शब्द होता है, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट, तो रॉक साल्ट एक भूरे रंग के क्रिस्टल के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण की बात की। आइए कुछ और बात कर लेते हैं हम, जो संबंधित है सूचक से। तो अम्ल और क्षार सूचक की बात कर लेते हैं। नेचुरल साल्ट ये सब हम देख चुके हैं। एसिडिक साल्ट, डबल साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट देख चुके हैं हम। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स साल्ट नॉर्मल है। तो इसके बाद आइए अब हम कुछ सूचक की बात करेंगे जो संबंधित हैं आपके एसिड एंड बेस से। जी आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अम्ल, क्षार, सूचक। क्या होते हैं सूचक? जैसा कि आपको पता है, जो प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर को कहा जाता है, एक प्राकृतिक रंजक होता है। तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो है ये लिटमस पेपर होता है। इसे लाइकेनो, लिटमस पेपर का आपने नाम सुना ही होगा। इसको लाइकेनो या शैक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग जो होता है ये नील सौर होता है या मौव होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, अम्लीय विलयन में, तो यह लाल हो जाता है। तो ये अम्ल के साथ क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में इसको मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, इसका रंग नीला हो जाता है क्षार के साथ मिलाने से। तो इसलिए इसका उपयोग किसमें क्या समझ के किया जाने लगा, अम्ल और क्षार को पहचानने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रूप में परिवर्तित रंग नहीं परिवर्तित करते, इसके अलावा तो इनको उदासीन विलयन कहा जाता है। मतलब उदासीन विलयन अगर आप लिटमस पेपर के साथ लाएंगे तो इससे रंग नहीं परिवर्तित होगा। तो मतलब उदासीन विलयन वाले जो तत्व होते, ना अम्ल होते ना क्षार होते, हम जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा गुड़हल के पुष्प ये भी सूचक होते हैं अम्लीय विलयनों को। गहरा गुलाबी और क्षार के विलयनों को हरा कर देता है, जो गुड़हल के पुष्प का सूचक होता है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आइए कुछ बेहतर सी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अम्ल क्षार पर, जिसमें आप सूचक देखेंगे। तो इसमें नीला लिटमस पेपर, तो ये अम्ल के साथ रंग और क्षार के साथ रंग किस तरीके से बदलता है, परिवर्तन, ये अम्ल क्षार के साथ। तो ये आप देखेंगे नीला लिटमस विलयन है, जो नीला लिटमस विलयन है ये लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा, लाल रंग में। ठीक है, और ये क्षार के साथ नहीं बदलेगा। जो लाल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे ये नीले कलर में बदल जाएगा। जैसे हल्दी जो होती है, हल्दी ये भी एक सूचक है जो महत्वपूर्ण सूचक है। तो हल्दी अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेगी, जबकि क्षार के साथ ये जो हल्दी है लाल रंग में बदल जाएगी, लाल रंग में। मिथाइल ऑरेंज जो होगा ये भी लाल रंग में बदल जाता, और क्षार के साथ ये पीले रंग में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ सूचक होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही नॉर्मल है, एग्जाम में यहाँ से हालांकि प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए आपके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस याद रखिएगा। तो पीएच स्केल को जरूर याद रखिएगा। ये पीएच स्केल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पी स्मॉल होता है, एच कैपिटल। तो पीएच स्केल होती है 0 से 14 के बीच में होती है, 7 इसमें उदासीन होता है। तो ये एग्जाम में सीधे प्रश्न आपको बन सकता है, इसका याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में बात की।
आइए कुछ और बात कर लेते हैं इसके बाद। तो आइए कुछ पदार्थों को पीएच मान भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर। तो इसमें हम देखेंगे पीएच मान कुछ देख लेते हैं। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका यानी विनेगर, इसको 2.4 होता है पीएच मान। शराब का यानी अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। टमाटर का 4 होता है पीएच मान। आप देखेंगे इसमें कॉफी का पीएच मान देखेंगे तो कॉफी भी अम्लीय होती है और इसका 5.5 होता है पीएच मान। इस तरीके से मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका होता है 7.4। मानव रक्त याद रखिएगा क्षारीय होता है मानव रक्त 7.4। और जो मानव मूत्र होता है, मानव मूत्र, इसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में होता है, यानी हल्की हल्का अम्लीय अधिक होता है ये हम हल्का अम्लीय होता है जो मानव मूत्र होता है। इसके अतिरिक्त दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ आप याद रखिएगा जो मुख्य तत्व हैं जो संबंधित हैं आपके इसी से। ठीक है, तो हमने लवण के बारे में बात की और हमने आइए कुछ और लवण के बारे में बात कर लेते हैं। तो लवण का निर्माण जो होता है हमने बात कर ली थी कैसे होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया से होता है। इसी क्रिया को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको रासायनिक क्रिया। इसमें अम्ल मिलता है HCl अम्ल मिलता है और क्षार मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो क्षार मिलते हैं तो ये बनाते हैं NaCl, यानी लवण है ये, लवण बनाते हैं प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो जो HCl अम्ल मिलता है और ये अम्ल है और ये क्षार है, ये दोनों मिलते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो इस तरीके से साल्ट का निर्माण होता है, आप याद रखेंगे इसको। सामान्य लवण होता है, नॉर्मल साल्ट होता है, अम्लीय साल्ट भी होता है, एसिडिक साल्ट भी होता है, बेसिक साल्ट होता है और डबल साल्ट भी होता है और मिक्स्ड साल्ट भी होता है। ये सब भी इसके प्रकार होते हैं। हालांकि इनके मैंने बहुत अधिक आपको आवश्यकता नहीं है जाने की, लेकिन बस एक मिनिमम याद करने की आवश्यकता है कि साल्ट की किस तरीके से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जो बेस है तो इससे संबंधित एक बात याद रखिएगा, जो बेस होते हैं, ये बेस क्षार होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, हम बात कर चुके हैं। जो लाल लिटमस पेपर होता है, लाल को ये नीला कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं। ठीक है, और यह जल में क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। जल से अगर क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एक बार फिर से हमने रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो जल में घुलनशील क्षार भस्म को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए उसको भस्म को क्षार कहते हैं। वैसे बीएच का जो हिंदी होता है वो भस्म होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो अम्ल होते हैं, अम्ल, तो ये भी स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये सुचालक, ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो अशुद्ध जल होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। तो ये कुचालक होता है। ये सुचालक कुचालक इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब भी पीएच स्केल देखें तो आपको पता होना चाहिए ये भी सुचालक है, ये भी सुचालक है। जो ये बीच बीच में 7 है पीएच मान, ये उदासीन है। तो यही सिर्फ कुचालक होता है विद्युत का, याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ये जो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है, हम जानते ही हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल होता है जिनमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो एक होते हैं ऑक्सी एसिड यानी ऑक्सी अम्ल, ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी निकलती है, उपस्थित होती है, तो इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे एक शब्द सुनिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये एक उदासीन गैस होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 50% से अधिक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा
तो ये आप याद रखिएगा, लुईस नामक विद्वान ने आग्नेय का उदाहरण दी थी जो अम्ल से संबंधित होती है। अम्ल भी पदार्थ होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ऐसा भी बहुत सब लोग बताते हैं, अम्ल के बारे में अलग अलग परिभाषा देते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। बस इतना ही आज के लेक्चर में। पीएच मान से संबंधित भी एक चीज याद रखिएगा, जो पीएच स्केल होती है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन एक तरीके से इसको बोला जाता है पीएच स्केल को। तो इसका जो खोज की थी, इसकी सोरेनसन नामक विद्वान ने की थी इसकी खोज, ठीक है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक होते हैं इसके अंक होते हैं। जो 7 पीएच वाला होता है, 7 पीएच से कम वाला पदार्थ अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। 7 से अधिक वाला ये हम पढ़ चुके हैं। शुद्ध जल, वर्षा का जल जो होता है, वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है। हालांकि वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है आते आते, लेकिन ये शुद्ध माना जाता है। तो पीएच जल 7 होता है इसका, ठीक है। ये प्रदूषण जो होता है हमारे वातावरण में, तो इसके कारण ये जल प्रदूषित हो जाता है। हालांकि जो शुद्ध वर्षा का जल होता है 100% शुद्ध होता है। इसको अशुद्ध जल इसलिए कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और आप किसी और लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।